स्कॉट कनेक्शन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करके देख, जिसमें हमारे पास है दो सिंगल फेज फर्नेसेस जो कि किस पे काम कर रही हैं 100 वोल्ट पर, और ये कनेक्टेड हैं 600 वोल्ट 3 फेज सप्लाई थ्रू व्हाट स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। तो अब हमारे पास इनके लिए निकालना है हमें करंट इन थ्री फेज लाइन्स, जबकि पावर टेकन बाय ईच फर्नेस इज 500 किलोवाट्स एट 0.55 पावर फैक्टर। तो हमें तीनों लाइन करंट्स निकालने हैं और ये लैगिंग पावर फैक्टर है। तो हम सारे लॉसेस एज पर द क्वेश्चन वी विल नेग्लेक्ट ऑल द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालें K, which is equal to V2 by V1, and it is what 1 V2 हमें जो देना है फर्नेस पर that is 100 वोल्ट और प्राइमरी साइड इट इज 6600 वोल्ट्स। ओके, सो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकलता है दैट इज 1/66। अब हमारे पास टीजर ट्रांसफॉर्मर के लिए जो पावर है दैट कैन बी टेकन एज V2T इंटू I2T इंटू cos phi। तो इस ट्रांसफॉर्मर के लिए हम करंट यदि हम निकालना चाहें तो वी कैन हैव इफ पावर रेटिंग V2 cos phi। सो यहाँ पर पावर हमें कितना चाहिए है 500 किलोवाट और वोल्टेज इसके लिए दिया हुआ है 100 वोल्ट्स ऑन दी लोड साइड एंड cos phi इज 0.55। यहाँ से हमें मिलता है करंट 9090.9 एम्पियर्स। और चूंकि दोनों फेज लोड बैलेंस है तो जो दूसरे साइड 3 फेज साइड है वहां भी करंट बैलेंस मिलेगा। इफ IL इज बैलेंस द अदर करंट्स वुड बी बैलेंस। उसको हम MMF इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें I1 इंटू √3/2 N1 वुड बी इक्वल टू I2T इंटू N2। तो I1 कैन बी टेकन फ्रॉम हियर एज 2/√3 into I2T, or N2 by N1 is what? K, which we have taken from here. This is N2 by N1. Okay. So from here we can write 2/√3 into current हमारा निकाला 9090.9 और N2 by N1 was 1/66. So here from we get current on the 3 phase side as 159 एम्पियर। तो ये करंट तीनों ही चूंकि बैलेंस है, दूसरे लोड हमारा बैलेंस वे में शेयर हो रहा है तो प्राइमरी साइड जो तीनों करंट्स हैं दे विल बी इक्वल। तो जो ये प्राइमरी साइड का करंट है तीनों फेजेस के अंदर IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, इसको हम 159 एम्पियर लिख सकते हैं। So this way we have calculated based on the Scott connection the current sharing from the primary side.